सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद कास्ट के तमाम देखने वालों को, और मेरे साथ हसन अयूब साहब मौजूद हैं। हसन भाई, आज तो बड़ी बम्बार्डमेंट थी खबरों की, और मेरा ख्याल ये कि जो सबसे बड़ी खबर थी उसने बहुत से लोगों के दिल हिला दिए। मतलब 60 लोगों का मिलिट्री ट्रायल, उनको सज़ा होना। 9 मई के मुल्ज़िमान, अभी हम 25 को ही डाइजेस्ट नहीं कर सके थे कि 60 मजीद के फैसले आ गए। तो आप क्या, आपके ख्याल में कितना डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सके? मतलब देखिए ना, इंटरनेशनली उसके ऊपर थोड़ी सी तनकीद भी हो रही है, एक प्रेशर बिल्डिंग भी हो रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी उस पर ही रिस्पॉन्ड कर रही है कि वो 60 भी जो पाइपलाइन में थे वो भी हो गए। अब प्रोसेस तो जो ड्यू प्रोसेस है वो तो चल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत हम अब नहीं, पहली बात तो मेरी बहन मुझे ये बताएं कि क्या 9 मई की जो साजिश थी क्या ढकी छुपी है? क्या आपने देखा नहीं था कि हमारे किस तरह जो रियासती इदारों के ऊपर जो है वो हमला हुआ, जो है वो तोड़ फोड़ की गई, जलाया गया, और फिर आपके जो शोधा हैं उनके जो मुजस्मे थे, जो उनकी मॉन्यूमेंट्स थी, उनकी बेतौकीदी की गई। सबने देखा, फुटेजेस मौजूद हैं। तो फिर क्या ताज्जुब है आपको? वो तो विजुअल एविडेंस मौजूद है, वो लोगों की अपनी कन्फेशंस मौजूद हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बड़ा पहले हो जाता, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक स्टे ऑर्डर था, अदालत उज़्मा है, उसके आगे फिर आपको पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी बेबस होगी, तो लिहाजा ये टाइम जो है वो उनको काफी मिल गया। लेकिन स्टे ऑर्डर, सॉरी की बात काट रही हूँ, स्टे ऑर्डर खत्म हो गया। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट तो अभी भी मुतमईन नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स पे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप फैसले कर दें, लेकिन वो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो हतमी फैसला होगा उससे जो है वो उनका यानी उसमें जो फैसला होगा, अगर वो वहां पर कहते हैं कि ट्रायल नहीं हो सकता तो फिर नहीं होगा, फिर ये खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जानी है, तो उससे मशरूत हैं। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत हैं ये फैसले मिलिट्री कोर्ट्स के। लेकिन इसके अलावा यानी अब ये देखा जाए तो ये एक पाकिस्तान के कानून के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं आज नहीं, माजी से चलती आ रही बिल्कुल मौजूद हैं, और सिविलियंस के ट्रायल हुए हैं। इमरान खान साहब के दौर में हुए हैं, उससे पहले हुए हैं। तो ये एक चीज है जो सिलसिला चला आ रहा है, और कई और ममालिक के अंदर भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होता है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल के मुताबिक आज रियासत पाकिस्तान ने वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान किसी बैरूनी दबाव को खातर में नहीं लेकर आ रहा, और पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहने का अमली सबूत दिया है। तो जो GSP प्लस स्टेटस के हवाले से बरतानिया की जानिब से जो तशवीश का इज़हार किया गया था, और रिचर्ड ग्रेनेल की जानिब से जो ट्वीट्स किए गए थे, उसकी वजह से चंद लोग जो हैं वो कुछ दिनों से भंगड़े डाल रहे थे। तो उनसे पूछना है कि आप रिचर्ड ग्रेनेल को सीरियस ले रहे हैं? वैसे हो रहा है जी, रिचर्ड ग्रेनेल को आप सीरियस लेते हैं? वैसे वो तो हर दिन कोई ना कोई ट्वीट कर देते हैं। कल वो ट्रम्प साहब को खान साहब से मिला रहे थे। देखिए, वो बेसिकली मैं उसको एक अमेरिकी अंग्रेज यूथिया समझता हूँ। ये वैसे आज पहली दफा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है। अमेरिकी अंग्रेज यूथिया जो है ना, उसके अंदर उसको बस एक ट्विटर का चाम आ गया है, और वो भी कोई सरकारी पोजीशन होल्ड नहीं करता। तो जब वो US ऑफिशियल बनेगा तो बात करेगा, तो वो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं बहरहाल ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो बात कर रहे थे, जो मेन चीज़ है, जिन 60 लोगों को सजाएं हुई हैं, जिसमें आप देखें कि वो इबाद फारूक साहब थे, उनको 2 साल की सजा हुई है। जैसे कुछ ब्रिगेडियर साहब हैं रिटायर्ड, उनको सजा हो गई है। एक को और भी 2-3 जो है ना वो फौजी लोग थे जिनको सजाएं हुई है, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं, उनको सजाएं हुई हैं। हसन नियाजी साहब जी, उनको 10 साल की कैद बामुशक्कत। और आपको ये बता दूं कि इनके पास अब 40 दिन का पीरियड होगा राइट ऑफ अपील के लिए, मिलिट्री कोर्ट्स में ही। लेकिन वो जो ये कोर्ट था, इस कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ अपील के अंदर मामला जाएगा। ये फर्स्ट रेमेडी, इट्स नॉट हाई कोर्ट। फर्स्ट रेमेडी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आपका जी वो कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स ही है, लेकिन कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है कोर्ट ऑफ अपील। और वो बेसिकली अगर यहाँ पर किसी कर्नल साहब ने या लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने सजा सुनाई है, तो जो कोर्ट ऑफ अपील बनेगी उसमें एक जो आप ब्रिगेडियर की सरबराही में और साथ 2 मेंबर होंगे, या एक मेजर जनरल साहब होंगे, साथ 2 मेंबरान होंगे। तो अब ये देखना है कि वो क्या जो यहाँ पर जो सजाएं सुनाई हैं वो किस ओहदे के, किस रैंक के ऑफिसर ने सुनाई है जी। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, जब कोर्ट ऑफ अपील की अगर वो रेमेडी एग्जॉस्ट होती है, तो उसके खिलाफ भी आप हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, और ये अल्टीमेटली मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अगर हाई कोर्ट में 199 रिट जुरिसडिक्शन में आप जाएंगे। अब वहां पर क्या चीज परखती है? वहां अपील नहीं है जी, वहां पर रिट है। अब रिट के अंदर
पहले देखना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या वो जो है फॉलो हुआ पूरे पिछले जो 2 स्टेजेस थे। हाँ जी, पहली स्टेज में ट्रायल के अंदर ठीक जो आज मिलिट्री कोर्ट ने साइन सुनाई है या वो 25 को सुनाई थी, उनमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो हुआ, एक चीज। और दूसरा देखना ये है कि मैलाफाइडी जो इंटेंट तो नहीं है इस हिस्साओं के पीछे, यानी उसमें आपके प्रोसिक्यूशन का केस बनता भी था या नहीं बनता था, जो जबरदस्ती इनको बीच में जो है ना शामिल किया गया, कोई एविडेंस है नहीं है, क्या विटनेसेस थी, क्या चीजें थी, तो वो ड्यू प्रोसेस को देखना है उन्होंने, और देखना है कि मैलाफाइडी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आप कलेक्टिवली इनको देखें तो ये है बेसिकली पिक्चर। यानी हाई कोर्ट भी ये डिसीजन उड़ा सकती है अगर तो उनको लगा कि ये क्राइटेरिया पे अगर मैलाफाइडी है और मैलाफाइडी इंटेंट सामने आती है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ तो बिल्कुल उड़ा देगी सही। और 199 में जब जाता है ना मामला, तो हाई कोर्ट उसको अपनी जो जुरिस्डिक्शन होती है उसको बढ़ा भी देती है, वो फिर कोई भी फैसला कर सकती है। अब वो कहते हैं कि जी वहां पर स्कोप कम है 199 में रिट में, ये अपील नहीं है, आपको उतने राइट्स नहीं है, ये कहने की बातें होती हैं। जो पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम है, जो आज तक मैं समझाऊं, वहां पर एक दफा मामला चला गया तो वो खींचतान का जब जो फैसला देना होता है फिर वो दे ही देते हैं। अच्छा, लेकिन इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट भी इस फैसले को सस्टेन करती है तो एक लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट रह जाएगा। है, प्रेसिडेंशियल पार्डन है। अच्छा, उसके बाद भी 2 स्टेजेस आ सकती है जी बिल्कुल आ सकती है। तो बेसिकली मतलब देखिए, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये दिन खुशाइंद है और पाकिस्तान ने यानी ये सबूत दिया है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत है जो अपने अंदरूनी मामलात में किसी दबाव, किसी प्रेशर को कबूल नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात तो है। लेकिन अब देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करूं हमारे एक दफा पहले के वीलॉग से, तो वो जो हम इंटरनेशनल पाबंदियों की बात कर रहे थे, कभी अमेरिका से पाबंदी आ रही थी। अच्छा, उसके बाद ये कि वो जो 25 इससे पहले लोगों को सजाएं हुई थी, उसमें ये हुआ था कि यूरोपीय यूनियन से लेके अमेरिका, बरतानिया, सबने ही उसको कंडेम किया। आपको लगता है कि सिर्फ कंडेम से बात आगे नहीं जा सकेगी? मतलब ये 60 तो उससे भी डबल नंबर है तकरीबन। तो बढ़ना चाहे तो बढ़े, नहीं बढ़ना ना बढ़े, उनकी मर्जी है। हमने तो अपना करना है, अपना काम, अपने आजादाना फैसले करने हैं और हमने इन चीजों को जो है ना वो खातर में नहीं लेकर आना। अब अगली एक और चीज देखिए जी, इंटरनेशनल प्रेशर जो है ये इसको हम खातर में नहीं लेकर आ रहे हैं जी। वो जो मर्जी करें, वो जो मर्जी कहें, ये हमारा अंदरूनी मामला है जी। तो आप मामे लगते हैं, चाचे लगते हैं, क्या ताल्लुक क्या आपका? इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां आपने गजा में नहीं दिख रही? नहीं, लेकिन फिर हम रिचर्ड डेनियल के स्टेटमेंट्स को इतना क्यों उछाल रहे हैं? वो तो अभी बशीर, अभी हम सारे टेलीविजन चैनल्स उसको चला रहे हैं कि पता नहीं कितने बड़े बंदे ने स्टेटमेंट दे दिया। वो अभी उसकी क्या सरकारी, वही कह रही हूँ कि अभी तो कोई ऑफिशियल पोजीशन है, कोई उनकी पोजीशन नहीं है, एक बात। और दूसरी चीज आप ये देख लें कि जी इस वक्त हमारे पास जो लोग हैं, यानी जिन लोगों को कस्टडी में रखा हुआ है, क्या जो कैपिटल हिल के ऊपर, ठीक है, जो हमला हुआ था, क्या उन लोगों को साइन नहीं दी अमेरिका ने? दी ना जी, बिल्कुल दी। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेसिडेंशियल पार्डन देना चाहें तो वो दें। तो पाकिस्तान के अंदर भी तो प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो प्रेसिडेंशियल पार्डन दे सकते हैं ना, सजाएं तो एक दफा होगी और वो फाइनलिटी इख्तियार कर चुकी हैं। तो वहां पर आप सजाएं दें, ठीक है, और हम सजाएं ना दें, क्यों? सही। अच्छा, अब इसको अगर मैं कनेक्ट करूं, आज एक और जो डेवलपमेंट हुई, एक तरफ हमने ये खबर सुनी और दूसरी तरफ मुज़ाकराती टीम खान साहब से मिलने के लिए पहुंच गई है और तकरीबन सबको ही उन्होंने कहा सभी जाके मिल सकते हैं आज खान साहब से। तो आपको नहीं लगता कि ये एक और मतलब उनके लिए तो एक बड़ा धचका होगा इस किस्म की सजाएं आना? देखें, या वो इस पे बात ही नहीं करना चाहेंगे? दीवार पर लिखी हुई थी सजाएं, ये वो किया ना उन्होंने। अभी तो जो मास्टरमाइंड है 9 मई के, उनको सजा होगी तो तब मैं कहूंगा कि मुकम्मल इंसाफ हुआ है। जब तक मास्टरमाइंड को सजा नहीं होती तब तक मेरे ख्याल के मुताबिक इनकी सजाएं उतनी रेलेवेंस नहीं रखती हैं, यकीन रखती हैं, लेकिन उतनी रेलेवेंस नहीं रखती जितनी मास्टरमाइंड की सजा है। और मेरे ख्याल से कि जो जनरल फैज हमीद के हवाले से भी जो इंक्वायरी चल रही है 9 मई के हवाले से कि साजिश थी, क्या साजिश थी? साजिश ये थी कि जनरल आसिम मुनीर को हटाकर मुल्क के अंदर जो है वो नई जो है फौज के अंदर बगावत करा दी जाए। यही ऑब्जेक्टिव था ना, और क्या ऑब्जेक्टिव था? लेकिन आपको पता है कि पाक फौज एक डिसिप्लिन इदारा है। आर्मी चीफ दाएं देखे तो पूरी फौज जो है ना दाएं देखती है, वो बाएं देखे तो पूरी फौज बाएं देखती है। ये है पाक फौज। और इन्होंने समझा था कि लुट पड़ी हुई है, शायद इस तरह का काम हो जाएगा तो अंदर से बगावत हो जाएगी। देखिए, कुछ लोग शामिल थे इसमें 9 मई के अंदर, अंदर से भी कुछ लोग शामिल थे, लेकिन फिर उन लोगों को सबसे पहले सजा मिली।
उन लोगों को नौकरियों से सबसे पहले निकाला गया, एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को भी निकाला गया, फिर मुतद्दिद जो है वो मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल्स, मेजर्स, कैप्टन्स, मतलब ऊपर से नीचे तक एहतसाब हुआ। सबसे पहले फौज ने, आज देखिए ना क्यों फौज का जो है ना आज जो हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़ी है कि सबसे पहले अपना एहतसाब किया, अपने लोगों को सजाएं सुनाई, बिल्कुल। तो आप फिर उसके बाद सिविलियन का नंबर आया है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अब जितने जिनको सजाएं हो चुकी हैं, अब ये अपनी सेंटेंस जो सर्व करेंगे वो जेलों के अंदर करेंगे, यानी और सिविलियंस की जो नॉर्मल जेल है जी, नॉर्मल जेल के अंदर आप आ गए। अब ये मिलिट्री कस्टडी से रिलीज होकर ये अब प्रिजन डिपार्टमेंट के हवाले हो जाएंगे, जो पंजाब के है पंजाब में, और जो किसी और शहर की है वो और शहर में, ठीक, जो मुतलका जेलें हैं वहां। लेकिन आपकी बात से तो ये समझ आता है कि इनके पास अभी बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, अगर ये सजा पे मुतमईन हैं तो ये कर सकते हैं उस पे अपील, अगर तो साबित कर सकें रेमेडीज मौजूद हैं इनके पास। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस जमाने में जब उमर ता बंदियाल साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि जी इनको हर किस्म का जो है ना वो असिस्टेंस मिलनी चाहिए, वो हर किस्म की चीज इनको मिलेगी, हर किस्म की इनको अपने राइट ऑफ इंगेजिंग काउंसिल ऑफ ओन चॉइस था इनके पास। इन्होंने अपने वकला को खुद जो है हायर किया हुआ था, और जो नहीं कर सकता फिर उसको स्टेट देगी। तो ये तमाम की तमाम चीजें इनको अवेलेबल थी, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी जो लोग जिस फोरम पर जाकर रुजू करना चाहें वो कर सकते हैं और करेंगे भी, बिल्कुल करना भी चाहिए। अच्छा, इसमें अगर मैं अब जो सिनेरियो बन रहा है इसमें तो फिर लगता है कि खान साहब से पहले जो ऊपर की भी लीडरशिप थी, जिसमें कई लोग अभी भी पंजाब में इस वक्त जेलों में हैं, और फिर इवेंचुअली खान साहब, ये मामला तो फिर वहीं तक जाता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये तो रुकेगा नहीं। एक बात हूँ, अगर सपोजिटली इनकी सजाएं खत्म हो जाती हैं मिलिट्री कोर्ट से, कि मिलिट्री कोर्ट्स के पास इख्तियार नहीं था सजाएं सुनाने का सिविलियंस को एक मिनट के लिए, सोच लें, तो ये बाज़त बरी नहीं हो रही, ये फिर इनका ट्रायल होगा एटीसी में। सही, मैं समझ, बिल्कुल, हाँ। तो फिर ये मामला उनका एटीसी में जाएगा, फिर ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इनको अंदाजा है लोगों को, और यहाँ पर अब मैंने वो प्रोसीडिंग्स तो फॉलो नहीं की, लेकिन जो जलाओ घिराओ चीजें एविडेंस वगैरह मौजूद है, वो एविडेंस मौजूद है जी, इनकी वीडियोस मौजूद हैं, जियो फेंसिंग मौजूद है, इसके अलावा बहुत से बयानात हैं, स्टेटमेंट्स लोगों की आ चुकी हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। तो इन लोगों के हवाले से तो मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह से माफ़ी मांगे और अपने गुनाहों के ऊपर जो है वो जो है दंदनाते ना फिरें, बल्कि अल्लाह से भी माफ़ी मांगे, ताकि अल्लाह भी माफ़ करता है, फिर हुकूमत भी माफ़ कर सकती है। यानी कि आपके ख्याल में अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो एक फैसला कर लिया गया सजाओं के प्रॉपर प्रोसीजर से गुजर के, लेकिन अब देखना ये होगा कि देखिए गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती के ऊपर जो है ना, जब वो जो सरकशी करे वो फिर इब्लीस है, और गलती पर जो शर्मिंदा हो वो इंसान है, वो आदम है। तो मुझसे भी बहुत सी गलतियां हुई हैं जी, और गलतियों को मानता भी हूँ और अल्लाह से तौबा भी करता हूँ, गुनहगार आदमी हूँ, सबको करनी चाहिए, हर इंसान करनी चाहिए, गलती कौन सा इंसान नहीं करता, लेकिन गलती करके उसके ऊपर जब दंदनाते फिरते हैं, जब उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देते हैं, फिर उस पर झूठ के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, यहाँ से खराबी है, ये खराबी है, ये बुराई है। अच्छा, चलिए जल्दी जल्दी मुझे ये तो बता दें, लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, कि अब ये जो मुज़ाकराती टीम गई है, ये खान साहब को समझाने गई है या समझने के लिए गई है? देखें जी, खान साहब जो है ना, उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि मैनू किसी तरीके से नल बार करो। खान साहब खुद निकलना चाहते हैं जी, ही डजंट केयर का मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते, अपने लिए वो मैक्सिमम लेना चाहेंगे, और मुज़ाकराती टीम को भी यही कहेंगे। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मामला देसी कुकुर शुकुर जो है ना, वो खान साहब का खुल जाएगा, रह गया है, नहीं खुल जाएगा। अच्छा, खुलना चाहिए जी। अब मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, तो देसी घी में भुना हुआ देसी मुर्गा वो खान साहब को मिलना चाहिए, और वो खटमल वाला कंबल चंबल भी जो है ना उनसे वापस ले लें, और उनको जो है ना विक्की रजाई दे दें। तो सर्दी ज़्यादा हुई हुई है, तो ये इस किस्म की सहूलियात दें जी इमरान खान साहब को, ताकि वो मायल हो मुज़ाकरात को जो है ना वो सबोटाज ना करें। अच्छा हसन भाई, ये बताएगा कि अब खान साहब की तो चले बात की बात है, लेकिन पूरी पीटीआई अब बात ही नहीं कर रही है, मतलब जब से ये सजाएं हो रही हैं उसके बाद से वो भूल ही गए कि डी चौक में इतनी लाशें एस्टेब्लिशमेंट ने, फौजी जवानों ने बखौल उनके गिराई, और वो लाशों का भी आज तक कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन वो खामोश क्यों हैं? देखिए जी, हुकूमत पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के अंदर बड़ा मुस्तर तरीके से इनके नैरेटिव को किल कर दिया है, और लाशें थी नहीं। देखिए, लाश और दरख्त का तना, कटे हुए दरख्त का तना, ये छुपते नहीं हैं, तो लिहाजा लाशें थी नहीं, और प्लस इनके नैरेटिव को हुकूमत ने, यानी अपनी जो जिस तरीके से वो अब मुल्क में बेहतरी लेकर आ रहे हैं,
उससे उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। और इनका जो बयानिया था वो अपनी मौत आप मर गया है। तो लाशों के ऊपर सियासत करने की ख्वाहिश थी, लाशें हुकूमत ने दी नहीं। लाशों के ऊपर सियासत करने की फिर भी उन्होंने शो डाला कि लाशों के ऊपर हम सियासत कर लें। तो फिर उन्होंने देख लिया कि ये लाशों की सियासत जो है ये कारगर नहीं होगी, हुकूमत जो है वो डिलीवर कर रही है। तो इसमें पीटीआई ने, क्योंकि उनका नैरेटिव बिक नहीं रहा था, तो उन्होंने इसमें आफियत समझी कि हम जो है वो मुज़ाकरात के अंदर खुद को एंगेज करें और मुज़ाकरात के अंदर एंगेज करते हुए अपने लिए मैक्सिमम रिलीफ ले लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हसन अय्यूब साहब हमारे साथ मौजूद है। मेरा ख्याल है इसी के साथ ही गुफ्तगू का अख्ताम करते हैं। डेवलपमेंट तो यकीनन ये बहुत बड़ी है, लेकिन अब देखना होगा कि 9 मई के हवाले से जो बाकी एक लंबी फहरिस्त मुल्ज़िमान की मौजूद है मिलिट्री कोर्ट्स में, उनकी क्या सजाएं होती है और उनका क्या मुस्तकबिल होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।